हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैं आज आप सभी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन और शानदार सेशन लेके आया हूं, डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार। आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि दुकानदार कैसे जो है बेईमानी करता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं टॉप 10 ऐसे सवाल लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता। तो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आपको बस शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहना है, सेशन को मिस नहीं करना है। एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से करेंगे, वो सारे तरीके मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज मैं आपको सिखाऊंगा कि देखिए दुकानदार बेईमानी कैसे करता है। तो देखिए जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा आप लोगों के एग्जाम में ये इस टाइप का सवाल जरूर देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलो के लिए 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। देखिए फ्रेंड, जितने भी सवाल हैं सारे ही सीजीएल 2023 के सवाल हैं, इस बात का ध्यान देना, वो भी प्री के सवाल हैं। क्लियर है? बाकी मेंस के भी 1-2 सवाल हैं, तो बस आपको बने रहना है मेरे साथ। मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, पेपर में आएगा तो कैसे करेंगे। देखिए 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इतने का दावा करता है, लेकिन वो कितने बाट का प्रयोग करता है? 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो इसका मतलब देखिए 950 ग्राम बाट का प्रयोग किया तो दुकानदार को फायदा कितने को होगा? तो आप कहेंगे सर 50 ग्राम का, यही है। और अब देखिए दुकानदार के लिए सीपी क्या हो जाएगा? 950 ग्राम, क्योंकि दुकानदार अपना फायदा किस पे देखेगा? 950 ग्राम पे देखेगा। तो 50 बटे कितना हो जाएगा? 950 इंटू 100 हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको कट कर देंगे, 5 से काटेंगे तो 19 बचे 95, इसको 5 से काटेंगे 10, यानी 100 बटे कितना हो जाएगा? 19। इसको देखिए अब डेसिमल में ले जाना है, 19 बचे 95। तो 5 पॉइंट, देखिए सब में समथिंग है 5 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए 95 यानी पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 50। 19 दूनी 38, 5 पॉइंट कितना हो जाएगा? 26%, यानी 6 बार और चला जाएगा, यानी 5.26% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बातें? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, खूब एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक किराना व्यापारी का दावा है कि वह 48 रुपए किलो पर चीनी बेच रहा है, जिसकी कीमत कह रहा 50 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, तो लगभग प्रतिशत लाभ क्या होगा? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैं आपको आज मैं जो मेथड सिखाने वाला हूँ वो रेशियो मेथड है, सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे। अब कह रहा है वो 48 केजी चीनी बेच रहा है और जिसकी कीमत कितना है? 50 है। सीपी 50 है तो इसका रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो ले लिया। लेकिन कह रहा है 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे रहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं दुकानदार के लिए सीपी कितना हो जाएगा? 900 ग्राम, इस बात का ध्यान देना। तो दुकानदार के लिए वो सीपी कितना हो जाएगा? 900 ग्राम, और एसपी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ का 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ से आप 9 पचे कितना हो जाएगा? 45, और यहाँ पे कितना हो गया? 48, यानी 45 का सामान कितने में बेचा गया? 48 में। तो फायदा कितने को हुआ? 3 का। कितने पे? 45, 45 पे इंटू कितना हो जाएगा? 100, यही हो जाएगा। 3 से काट देंगे तो 15 तिया 45, फिर 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 बटे 3 का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ से 6.66%। 20 बटे 3 का मतलब 3 छंग 18, 3 छंग 18, यही हो जाएगा। 6.66% का मतलब 6.7%। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? अब ऐसा सवाल आएगा तो कर लेंगे कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये भी बड़ा बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है, वह इसे 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? 2 दशमलव स्थानों तक गुणांकित करना है।
अब देखिए हमने क्या कहा, रेशियो मेथड ही सबसे बेहतरीन मेथड है, यही लगाइए। ये सीपी है, ये एसपी है। अब कह रहा है एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो दुकानदार के लिए सीपी कितना होगा, वो फायदा कितने पे देखेगा, 940 पे। तो इसका मतलब सीपी 940 हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 1000। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 94 से 100 और भी कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह इसे 4% के लाभ पे बेचता है, तो देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/100 कर देंगे। यस, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 1/25। यानी जो नीचे रहता है यही हमेशा कास्ट प्राइस होता है, तो ये 25 हो गया, तो 25 और 1 का लाभ हो जाएगा, तो बेचेगा कितना, 26। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 4% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कर देंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का, इसको 2 से काट देते हैं, तो 2 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे इसको 2 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 47। तो सीपी देखिए 47 हो गया, और एसपी 26 दूना कितना हो जाएगा, 52। यानी 47 में सामान खरीदा गया, 52 में बेचा गया। फायदा कितने का हो जाएगा, 5 का। कितने पे, 47 पे इंटू 100 कर देंगे, तो यानी 500 बटे कितना हो जाएगा, 47। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। अब देखिए भाग करेंगे तो 10 बार तो जाना ही जाना है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 10। 500 में से 470 घटा दोगे, कितना हो जाएगा, 30। यही हो जाएगा। डेसिमल लगाओगे, 1 0 बढ़ा दोगे, तो 47 छक्का बार जाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। हाँ 6 बार जाएगा, क्योंकि देखिए 9 बार ले जाएंगे, ज्यादा बार चला जाएगा, तो यानी इसका मतलब 10.64%, यानी लगभग कितना जाएगा, 10.64%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें, आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस तरीके का सवाल आता है तो यही सबसे बेस्ट मेथड है क्वेश्चन को करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक किया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करिए। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है और ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी बड़ा बेहतरीन है। इधर लिखिए सीपी और इधर लिखो एसपी। देखिए 15% का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/20। देखिए 5% का मतलब 1/20, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, 3/20। तो इतने के लाभ पे बेचता है, तो यानी सीपी 20 हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 23 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए कह रहा है कि उपयोग करता 20% जो कम है, ऐसे बाट का उपयोग करता है जो 20% कम है, तो 20% का मतलब 1/5। अब देखिए 1/5 करना था 5 का उपयोग, लेकिन 1 कम किया तो कितना किया, 4, यानी सीपी उसके लिए कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए 5 से कट कर देंगे तो 5 चौके 20, यानी सीपी कितना हो गया, 16। एसपी कितना हो गया, 23। यानी 16 का सामान 23 में बेचा गया, तो फायदा कितने का होगा, तो फायदा कितने का हो जाएगा आपका, 16 4 20 3 23, यानी 7 का फायदा हो जाएगा कितने पे, 16 पे इंटू 100। एक बात का हमेशा ध्यान देना, अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 होता तो 50% आता, 50% से कम ही आएगा, तो इतना कम भी नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए अब डेसिमल में आना है तो ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा 43.75, यानी 700 में 1600 भाग कर दोगे कितना हो जाएगा, 43.75% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से कैलकुलेशन आपको एग्जाम में भी लगाना है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे देखकर डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है। एक विक्रेता अपने फलों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन फिर भी 5/19% का लाभ प्राप्त करता है। वह 1 किलोग्राम के बजाय कितने फल देता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करिए, फ्रैक्शन में बना लिया करिए। तो देखिए 19 बचे 95, 5 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 100/19%। ये परसेंट आएगा। फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने क्या कहा है, 100 का भाग करते हैं, यानी 1/100 का गुणा कट जाएगा, तो 1/19 आए, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/19। अब ध्यान समझिएगा, अब इसका मतलब ये सीपी, तो उसके लिए सीपी कितना हो जाएगा, 19। तो इसका मतलब कि जो लाभ हो रहा है, यानी जो उसका एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है कि वो इतने का लाभ करता है, तो 1 किलोग्राम के बजाय कितना फल देगा, यानी 20 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो कितने गुना है, तो आप कहेंगे सर 50 गुना है।
तो 19 का भी 50 गुना कर देंगे, 19 पचे 95 10 यानी 950 ग्राम। 950 ग्राम देगा, इस बात का ध्यान देना, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। एक तरीका ये था करने का, दूसरा तरीका आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 1 किलो बजाय 950 ग्राम देगा तो 50 का फायदा होगा, कितने पे, 950 से, यही हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। इसी को कैलकुलेट कर दोगे तो 5 सही 5/19% यहाँ पे चला आएगा। देखिए 5 से कट कर देंगे 19, तो यही होगा 19 पचे 95 यानी 5 सही 5/19%। तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी बड़ा बढ़िया सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार बाजरे को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदा है, और वह 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए हमने क्या कहा, इधर सीपी लिखो और इधर एसपी लिखो। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए वो 20 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचता है, जिसे उसने 16 रुपए के भाव से खरीदा था। तो रेशियो निकाल लेंगे, 4 से कट कर दो, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा 4:5। अब लेकिन कह रहा है वो 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, तो कहीं ना कहीं दुकानदार के लिए कास्ट प्राइस वो फायदा कितने पे देखेगा, 800 ग्राम पे। तो उसके लिए सीपी 800 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 1000। तो यानी 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब किसी से कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, काटेंगे तो कट भी जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी 4 चौके 16, 5 25, यानी 16 का सामान 25 में बेचा। फायदा कितने का हुआ, 9 का। कितने पे हो जाएगा, 16 पे। 9 इंटू 16 इंटू कितना कर देंगे, 100। अब देखिए 900 बटे कितना हो जाएगा, 16, या 4 से कट कर देते हैं तो 4 चौके 16, ये 25, 25 नवैया कितना हो जाएगा, 225। 225 को 4 से भाग कर दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, देखिए 4 पंचे 20 हो गया, 2 बचा 25, 4 छंग 24, यानी 56 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 56.25%। एक ही ऑप्शन है। देखिए एग्जाम में आप लोगों को की नजर ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए 15% को फ्रैक्शन बनाएंगे तो देखिए 15% का मतलब 3/20, यही हो जाएगा। 15/100 कर दोगे, 5 से काटोगे तो 3/20 आएगा। हमने कहा इधर सीपी लिखे, इधर एसपी लिखे। अब देखिए सीपी तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 20, 15% की हानि, 3 का हानि हो रहा था कि बेच कितने में रहा, 17 पे, लेकिन वो 25 ग्राम के स्थान पर 20 ग्राम वजन का उपयोग कर रहा है, तो सीपी उसके लिए 20 हो जाएगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 25, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। तो देखिए 5 से कट कर देंगे, 5 चौके 20, और कितना हो जाएगा, 5 25, फिर 5 से काट दोगे, 5 चौके 20, यानी सीपी 16 हो गया, एसपी कितना हो गया, 17। 16 का सामान 17 में बेचा गया, 1 का फायदा हुआ कितने पे, 16 पे इंटू 100, यही हो जाएगा। देखिए 4 से कट कर दोगे, 4 चौके 16, इसको 400 काटोगे, 25, 25/4 का मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 6.25% का प्रॉफिट होगा। देखिए लॉस तो आना ही नहीं है। डिसऑनेस्ट सेलर में 99.99% केस में लॉस कभी नहीं होता है, इस बात का ध्यान देना। हमेशा दुकानदार को प्रॉफिट होगा, कोई भी व्यक्ति बेईमानी करेगा, इस बात का ध्यान देना। यानी 6.25% प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये सीजीएल मेंस का बड़ा बेहतरीन सवाल है, और ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है, कैसे करेंगे। एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है, जो 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक क्या रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 50% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2 अंकित करता है। तो देखिए इधर सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो, अंकित लिखने की जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देना, बात की गहराई को समझ रहे हैं। यानी इसका मतलब सीपी 2 था,
तो एक ज्यादा अंकित किया है तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर अंकित करता है। फिर भी उसके अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है। तो देखिए 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान 1 का डिस्काउंट दिया, बेचेगा कितने में, 4 में। यही तो है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, लेकिन वो 900 ग्राम के लिए 1 केजी दिखाता है, तो फायदा कितने पे देखेगा, 900 पे, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1000। यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 3 से काट दोगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, सीपी 3 एसपी 4। 3 का सामान 4 में बेचा गया, 1 का फायदा होगा कितने पे, 3 पे। 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर दोगे तो 33.33% आएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, लाभ शुद्ध निकटतम पूर्णांक क्या होगा, 33%। ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं, ऐसा सवाल आएगा तो आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बड़ा बढ़िया और पॉपुलर सवाल है, ऐसा अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, जिससे वह खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% की बेईमानी करता है। तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए हमने क्या कहा, इधर एक सीपी लिखिए, इधर एसपी लिखिए, यही है। अब देखिए खरीदते समय 10% का जो है घपला करता है, तो इसका मतलब 10% का मतलब 1/10, यानी लाना था कितना, 10। यही है। देखिए 10% का घपला करता है, तो इसका मतलब वो ले आया कितना, 11। तो उसके लिए तो सीपी 10 हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 11। बात की गहराई को समझ रहे हैं। खरीदते समय कह रहा है 10% और बेचते समय भी 15% की बेईमानी करता है। तो देखिए 15% का मतलब कितना हो जाएगा, देखिए 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। तो 15% का मतलब कितना हो जाता है, 3/20। यही है। देखिए जो है कह रहा है कि बेचते समय 15% का बेईमानी करता है, तो यानी देना कितना था, 20, लेकिन दिया कितना, 17। तो दुकानदार के लिए सीपी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 0 से 0 कैंसिल। तो यानी 17 का सामान 22 में बेचा गया। यही है। देखिए 3/20 का मतलब ये 20 जो आएगा ये एसपी हो जाएगा, 3 कम दे रहा है तो दे रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 17। तो दुकानदार 17 पे फायदा देखेगा, इस बात का ध्यान देना। 17 का सामान 22 में बेचा गया, तो फायदा कितने का हो जाएगा, 5 का। 17 5 22 कितने पे, 17 पे इंटू 100। तो 500 बटे कितना हो जाएगा, 17। तो देखिए 500 बटे 17 का मतलब कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए 5% और 25% तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल में आना है, ये लगभग 30% के करीब आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी 29.41%। इसी तरीके से आप लोग भी गेस किया करिए, भाग कर देंगे तो लगभग 9 के करीब जाएगा। देखिए 17 दूनी 34 हो गया, 100 कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 160, 17 नवैया बार जाएगा। क्लियर है। तो 29.41% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बातें। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बातें समझ चुके हैं, ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग आसानी से कर लोगे कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य 25% अंकित करता है और ग्राहक को 5% की छूट देता है। वह 1000 ग्राम के वजन के बजाय 950 ग्राम वजन का भी उपयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल मैं ऊपर करा चुका हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा पूरी ईमानदारी से। बाकी आपको किस टॉपिक में दिक्कत है उसको भी अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो मैं शानदार तरीके से उस पर वीडियो बनाने वाला हूं। क्लियर है। तो किस टॉपिक में दिक्कत है आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।